हम लोग करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को खुद ही लास्ट में करवाई है। एक्चुअली ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इसको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशंस करवाई हैं और प्रॉब्लम करवाया है। तो आप लोगों ने प्रॉब्लम 3 खुद ट्राई करना है, ठीक है। और ये इलस्ट्रेशंस है, ट्रांजैक्शन है कुछ, ये भी आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जी, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है। मिस्टर जिशान स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 2 लाख कैश। मिस्टर जिशान ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या इन्वेस्ट किया है, कैश, ठीक है। अब आपने ट्रांजैक्शन का एनालिसिस भी करना है, फिर आपने बाद में इनके अकाउंट्स भी बनाने हैं, डेबिट और क्रेडिट को देखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे, कैश आपके पास इंक्रीज हो रहा है, एसेट है। कैपिटल भी आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखिए। अच्छा, ये साथ ही ना इसके ना अकाउंट भी बना दिए एक ही पेज पे ना, लेकिन आप लोगों ने पहले क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या बनाने हैं, अकाउंट्स, ठीक है। पहले ट्रांजैक्शन को आपने कंप्लीट करना है सारी, उसके बाद आपने क्या बनाने हैं, अकाउंट, ठीक हो गया। तो मैं ट्रांजैक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अकाउंट आप लोगों ने खुद बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 एंड पेड कैश। फर्नीचर परचेज किया और कैश पे किया। फर्नीचर क्या है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और कैश में किया, एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसकी आपने अकाउंट में भी पोस्टिंग खुद ही करनी है जब आप सारी ट्रांजैक्शन कर लेंगे। एग्जामिनर ने ट्रांजैक्शन के साथ पेज पे अकाउंट भी बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। पहले आप आराम से सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आप ट्रांजैक्शंस को देखते हुए अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने प्रॉब्लम 1 और 2 ऐसे ही किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है जी, गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर असलम फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। आपने गुड्स परचेज की हैं मिस्टर असलम से क्रेडिट बेसिस पे। अब इसका एनालिसिस करें आप, दो चेंजेस आएंगी। एक तो आपकी गुड्स जो है वो आपने परचेज की हैं, परचेजेस आपकी इंक्रीज हो गई है, एक्सपेंस है। क्रेडिट पे परचेज किया मिस्टर असलम को, आपने पैसे देने हैं, ये आपका क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर भी आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। इसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 4, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर असलम वर्थ ₹1,000 बीइंग डिफेक्टिव। आपने गुड्स मिस्टर असलम को वापस किए हैं, ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो फिर आप प्रीवियसली जाके देखें कि आपने असलम से परचेज किए हैं या उसको सेल किए हैं। तो आपने असलम से परचेज की है, टू का वर्ड आ गया, दैट मीन्स कि आप वापस कर रहे हैं, आपने परचेज की हुई थी, ठीक है। जब आप गुड्स वापस कर देंगे, एक तो आपकी जो है ना वो परचेज रिटर्न क्या होंगी, इंक्रीज, ठीक है। परचेज रिटर्न का आप अलग से अकाउंट बनाएंगे। जब आप परचेज रिटर्न आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया। तो एक्सपेंस की डिक्रीज क्या होती है, क्रेडिट। उसके बाद मिस्टर असलम को जब आपने गुड्स वापस कर दी हैं, जितनी की आपने गुड्स वापस की हैं उतनी अमाउंट से आपके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। यानी कि आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। कितनी अमाउंट से, 1000 से। उसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 5, कैश बिल टू मिस्टर असलम 28,600 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑफ ₹29,000, ठीक है। आपने असलम को कैश पे कर दिया, असलम आपका क्रेडिटर है। कितना कैश पे किया आपने, 28,600। टोटल कितना पे करना था, 29,000। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 29,000 माइनस 28,600, तो आपका क्या निकलेगा, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अब इसमें तीन चेंजेस आएंगी। एक आपने कैश पे किया, डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज, कैश डिक्रीज है, एसेट डिक्रीज कितने से, 28,600 से। दूसरी चेंज क्या आएगी, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है टोटल अमाउंट से, 29,000 से, ठीक है। क्रेडिटर आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज 29,000 से। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी क्या हो गई है, डिक्रीज 29,000 से। और लास्ट क्या है, डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, ये आपकी इनकम है, इंक्रीज इन डिस्काउंट रिसीव, ये इनकम है। इनकम की इंक्रीज क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। और लायबिलिटी की डिक्रीज क्या होती है, डेबिट।
उसके बाद है जी ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। आपने गुड्स सेल किए हैं, कैश रिसीव किया है। कैश एसेट है, इंक्रीज डेबिट करेंगे आप, और सेल्स आपकी क्या है, इनकम है। इंक्रीज इन सेल्स मीन इंक्रीज इन रेवेन्यू। इनकम की इंक्रीज क्या होती है, क्रेडिट। उसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 7, गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर काशी फॉर ₹8,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। आपने गुड्स सेल किए हैं मिस्टर काशिफ को क्रेडिट बेसिस पे। जब आप गुड्स सेल करेंगे तो मिस्टर काशिफ को आप क्या बना लेंगे, डेटर। डेटर हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो डेटर क्या होते हैं आपके, एसेट। एसेट की इंक्रीज डेबिट। और सेल्स आपने की है गुड्स, इंक्रीज आपकी क्या हो रही है, सेल्स। सेल आपकी क्या होती है, इनकम। इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 8 देखिए, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर काशिफ वर्थ ₹600। गुड्स वापस की हैं आपको मिस्टर काशिफ ने, ठीक है। आपने इसको सेल की हुई थी, ये सेल्स रिटर्न है। जब गुड्स आपको वापस आ जाएगी तो सेल्स आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि इंक्रीज इन सेल्स रिटर्न। सेल आपकी इनकम होती है, सेल रिटर्न आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। इनकम आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाएगी जब आपको गुड्स वापस आ जाएगी, ठीक है। तो डिक्रीज इन सेल्स या इंक्रीज इन सेल्स रिटर्न, इसका मतलब है कि आपकी इनकम क्या हो गया, डिक्रीज। तो इनकम की डिक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं, डेबिट। कितने से, 600 से। अब आप डेटर भी डिक्रीज करेंगे कितने से, 600 से, क्योंकि आपको 600 की गुड्स वापस आ गई। तो डेटर आपके क्या हो गए हैं, डिक्रीज। कितनी अमाउंट से, 600 से। एसेट की डिक्रीज क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 9, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर काशिफ 7,200 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम ऑफ ₹7,400। आपने कैश रिसीव किया है मिस्टर काशिफ से, ठीक है। कितना, 7,200। रिसीव कितना करना था, 7,400। दैट मीन्स आपने 200 क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, आपने डिस्काउंट आपने दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस। अब तीन चेंजेस आएंगी, कैश आपने रिसीव किया, एसेट इंक्रीज, डेबिट। कैश इंक्रीज हो रहा है ना, एसेट इंक्रीज, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, इंक्रीज इन डिस्काउंट अलाउड मीन इंक्रीज इन एक्सपेंस। एक्सपेंस की इंक्रीज, डेबिट। डेबिट करेंगे आप एक्सपेंस को। और जब आपने कैश रिसीव कर लिया तो डेटर को आप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, खत्म करेंगे। डेटर आपकी डिक्रीज हो रही है, एसेट की डिक्रीज क्या होती है, क्रेडिट। तो डेटर आपने डिक्रीज करने हैं फुल अमाउंट से, कितने से, 7,400 से। उसके बाद सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 10, सैलरीज पेड ₹10,000। सैलरीज आपने पे की है, इंक्रीज इन सैलरीज। सैलरीज क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस की इंक्रीज, डेबिट। और कैश पे किया, एसेट की डिक्रीज, क्रेडिट। डिक्रीज इन कैश। लास्ट ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया, ठीक है। तो ड्राइंग आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज। इंक्रीज इन ड्राइंग्स, आप ड्राइंग का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कैपिटल तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपने फोकस किस पे करना है अभी, इंक्रीज इन ड्राइंग पे। ड्राइंग्स अभी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो आप करेंगे डेबिट, ये एक्सपेंस है बिजनेस का। क्या विड्रॉ किया है, कैश। कैश भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। एसेट की डिक्रीज, क्रेडिट। कैश को आप क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसके अकाउंट बना के डेबिट और क्रेडिट साइड पे क्या करनी है, पोस्टिंग, ठीक है। और प्रॉब्लम 3 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो डेबिट और क्रेडिट आप लोगों को अच्छी तरह याद होना चाहिए।